किसने बोला था खोलने के लिए? किसने बोला था खोलने के लिए? मैंने बोला था खोलने के लिए, क्योंकि आपको आज हम दिखाने वाले हैं जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट है वो कैसे काम करता है। तो पहले एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं ये काम कैसे करता है। ये जो अब डायग्राम देख रहे हो ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का जो थर्मोस्टेट है उसका एक डायग्राम। अब थर्मोस्टेट पे जो लाइन इन और आउट दो पिन देखते हो, ठीक है, ये दो पिन है और इसमें एक एडजस्टेबल स्विच भी होता है ये हाई लो मीडियम करने के लिए, वो ये स्विच है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें एक ऐसे कैपिलरी ट्यूब निकल के रहता है जो ये वाला, और इसके माथे पे जो आप देख रहे हो इसको हम बाल्ब बोलते हैं। एक्चुअली ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर गैस भरा हुआ है, और आप लोग तो जानते ही हो कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ये जो स्विच है ये कंप्रेसर को ऑन और ऑफ़ करता है। तो ये काम कैसे करता है ये स्विच? ये जो बाल्ब आप देख रहे हो ये इवापोरेटर में चिपका हुआ रहता है पाइप के साथ। जब कूलिंग कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, बहुत ठंडा हो गया इवापोरेटर, इसलिए ये गैस भी ठंडा हो गया। जब गैस ठंडा हो गया ये जो बिलोज बोला जाता है, ठीक है, ये जब गैस ठंडा हो जाएगा तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, इसलिए ये बिलोज भी छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा हो जाएगा तब इधर जो कॉन्टैक्ट है ये हट जाएगा, ये नीचे ऐसे गैप हो जाएगा, इसीलिए जो लाइन आप इधर से दे रहे हो वो इधर नहीं आ सकता, ठीक है। कंप्रेसर बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद जब अब कूलिंग का ज़रूरत है तब क्या होगा, तो धीरे धीरे जो इवापोरेटर का पाइप है वो भी गर्म हो रहा है, तब क्या होगा, पाइप भी इधर चिपका हुआ था, गर्म की वजह से ये जो गैस है इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसका जो वॉल्यूम है वो भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इधर का जो प्रेशर है ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो चिपका जाएगा और आपस में, तो इसलिए जो है ये लाइन फिर से इधर से एक्टिव हो गया, कंप्रेसर फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला जो चीज़ है इसके अंदर है गैस, ये एलुमिनियम का कैपिलरी ट्यूब है, ये जो कूलिंग कॉइल में चिपका होता है। जब इसके अंदर प्रेशर घट जाएगा तब ये जो बिलोज है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, इसलिए जो कांटेक्ट है वो हट जाएगा। इधर ये कांटेक्ट होता है ये वाला प्लेट में, ये नॉर्मल कंडीशन में हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। जब इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा दोगे क्या करेगा, ये अपनी की तरफ ये खींच लेगा इस पॉइंट को, तब ये दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और इसका कोई इन आउट नहीं होता है, आप इधर भी इन कर सकते हो इधर भी आउट कर सकते हो। और जो एडजस्टेबल स्विच है वो इसका ये मेकानिज़म है, स्प्रिंग्स देके इसको घुमाने से हाई लो मीडियम होता है ये। और इसका जो बीच वाला स्विच है ये इसका डिफ्रॉस्ट स्विच, इसको आप दबा दोगे तो कुछ टाइम देर कंप्रेसर नहीं चलेगा। एक प्लास्टिक का केस होता है जो सारे सामान को एक साथ होल्ड करता है, ठीक है। मेन काम इसका है, इसका और ये वाला, ये ऊपर की तरफ आएगा तब क्या होगा, कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ये जब नीचे की तरफ जाएगा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंस करता है इधर से। अगर किसी कस्टमर पे घर पे आप देखते हो किसी फ्रिज पे कभी कटआउट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और नहीं तो लाइट जल रहा है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, तब आप समझ जाना कि यही ख़राब हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर यही, नहीं तो रिले OLP ये सब ख़राब होता है। अगर यही वाला ख़राब है आप कैसे चेक करोगे कि ये ख़राब है कि सही है? इसको आप दो तरीक़ों से चेक कर सकते हो। एक जो बाल्ब होता है वो बाल्ब से, नहीं तो आप क्लाम मीटर से भी चेक कर सकते हो। क्लाम मीटर से बताते हैं कैसे करते हैं। ये जो दो पॉइंट है, अगर जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में इस दोनों में हमेशा कांटेक्ट रहेगा, और जब रूम टेम्परेचर में ये वाला जो बल्ब है इसके अंदर जो गैस है ये कैपिलरी के अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट के कारण ये कांटेक्ट हमेशा करके रखेगा इसको। अगर मान लो ये कांटेक्ट नहीं है रूम टेम्परेचर, तब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा पानी लेके पानी को आप 35 या 40 डिग्री गर्म करके, उससे ज़्यादा नहीं है, अगर उससे ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा पानी में देने के तुरंत ही ये फट जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा पानी को गर्म नहीं करना है, जस्ट हल्का फुल्का गर्म करके ये बल्ब को आप थोड़ी देर पानी में डुबा के रखोगे तो इसमें कांटेक्ट आ जाएगा। अगर तब भी कांटेक्ट नहीं आया तो मान लो ये ख़राब है, ठीक है।
इसको कॉन्टैक्ट को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को आप ये बार्जार मोड पे सेट करो कॉन्टिन्यूटी पे, ठीक है। इसको बार्जार मोड पे सेट करके आप इस दोनों पॉइंट पे जो थर्मोस्टेट के लाइन इन और आउट होता है, ये दोनों पॉइंट पे आप अगर कॉन्टिन्यूटी मिल गया तो ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूटी मिलने के बाद आपको आइस लेना है थोड़ा, उस आइस पे ये वाला वाल्व इसको भी थोड़ा देर आइस पे डुबाने का। आइस पे डुबाने के बाद इसके अंदर कॉन्टैक्ट हट जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो आप 2 मिनट 3 मिनट मिनिमम आप 5 मिनट तक इसको आइस पे डुबा पे रखो इस बल्ब को। उसके बाद आप फिर से इस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो, देखोगे इसमें कॉन्टिन्यूटी हट गया, इस पर कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा। अगर आइस पे डुबाने के बाद भी इस पर कॉन्टिन्यूटी रहेगा तो ये ख़राब है, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ेगा, ये रिपेयर नहीं होता, दुकान से नया खरीदना पड़ेगा।